गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज का मानव आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, गुरु भी बनाता है, लेकिन फिर भी यही सोचता है कि आखिर इतनी भक्ति साधना करते हुए भी उसे कष्ट क्यों आते हैं। लेकिन जब मानव को पूर्ण संत की शरण प्राप्त होती है तो उसके जीवन में आने वाले कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ये हैं दिल्ली की रहने वाली दीक्षा नागर जी। इनके परिवार वाले पहले से ही राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। इनकी माता जी, जिन्होंने 7 साल राधा स्वामी की भक्ति साधना बड़ी लगन के साथ करी, फिर भी उन्हें हार्ट की समस्या थी, सांस लेने में समस्या थी, कोई लाभ तक नहीं मिला। उल्टा डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका केवल एकमात्र इलाज है बाईपास सर्जरी। कहते हैं जहां से साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जब इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता ही जा रहा था, उसी बीच इनके पूरे परिवार को प्राप्त हुई तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी माताजी की हार्ट की समस्या बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। साथ ही दीक्षा जी की आंखों की रोशनी, जो कि बचपन में एक हादसे में चली गई थी, इन पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज इनकी आंखों की रोशनी भी है और इनका पूरा परिवार आज खुशहाल जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी। दीक्षा नागर जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम दीक्षा नागर है। दीक्षा जी कहाँ से आए आप? सर मैं पीतमपुरा दिल्ली से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 9 अप्रैल 2004 को जुड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? क्योंकि आपने बताया कि आप 2004 से ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मतलब बचपन से ही आप संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। जी, मैं उस वक्त केवल 8 वर्ष की थी जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। उससे पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे 7 वर्ष तक। तो 7 साल से वो जुड़े हुए थे, तो मैं उन्हीं के साथ जाती थी राधा स्वामी। बाकी मैंने उनकी कोई ऐसी भक्ति नहीं करी थी। तो 8 साल की उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में किसी संत के बारे में जानना, उनके ज्ञान के बारे में जानना, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? क्योंकि मेरे पेरेंट्स की श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी संतों में पहले से ही, तो हमारा भी भक्ति भाव वैसा ही था उनको देख करके। तो इसलिए जब वो गए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो हमने उन पर ही विश्वास करके हम भी चले गए वहाँ पर। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भक्ति सही है या क्या है। वो हमें तब पता चला जब हमें उनसे लाभ हुए। धीरे धीरे जब हमने खुद इतनी सी उम्र में ही जब मैंने लाभ महसूस करे, तो मुझे ही पता चला कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है इस धरती पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बात कर रहे हैं लाभ की। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको लाभ मिलने लग गए, तो आपको लगा कि हाँ वास्तव में यही सच्चे संत हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले? सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी मदर हैं वो बचपन से ही हार्ट पेशेंट रही हैं। तो राधा स्वामी में जब वो जुड़ी हुई थी तो भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत रहती थी हार्ट की। इवन सांस लेने में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए। अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी वॉल्व्स जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था उनको सर्जरी के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतनी हमारा इतना विश्वास था संत रामपाल जी महाराज में कि मम्मी कहती थी कि आप ही की बेटी हूँ, आप ही जो करोगे सही करोगे। तो वो जो वॉल्व्स खुल नहीं रही थी वो अचानक से खुल गई और डॉक्टर्स ने भी बोला थैंक गॉड। मतलब वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए, लेकिन अचानक वो वॉल्व खुलने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल उन्हें ये हो गया कि ये ही सच में भगवान है। मैं राधा स्वामी में इतने साल रही, इतनी मैंने मन से भक्ति करी, मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला। मतलब मैं रोती रही बीमारियों में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा सुख दिया कि आज वो बिल्कुल ठीक हैं।
दीक्षा जी, सबसे पहले तो ये बात आपसे जानना चाहेंगे और लाभ जानने से पहले कि सभी संत तो कहते हैं कि भक्ति करने से कोई लाभ मिल ही नहीं सकता, और आप तो वैसे भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आप। क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिल सकता है? सर, आप ये कह रहे हैं कि इस युग में लाभ कैसे हो सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम वर्षों से देखते आए हैं, इतिहास पढ़ते आए हैं मीराबाई का, ध्रुव प्रहलाद का, जिनसे हमें पता चला कि उन्हें कितने लाभ हुए। लेकिन आज जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, उन्होंने हमें ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, और सारे गुरु एक जैसे ही होते चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया, उन्होंने जिस आधार पर भक्ति बताई, पहली बात तो उन्होंने मोक्ष बता दिया, इस लक्ष्य 84 से छुटकारा बता दिया, और दूसरी बात जो हमें वो जितने लाभ देते हैं ना, वो अथाह हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है जितने लाभ वो देते हैं। उनसे आज विश्वास हुआ है कि दुनिया में सच में आज भी भगवान है और भक्ति करने से लाभ मिल सकते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि भक्ति करने से लाभ मिल सकता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या लाभ मिले आपको भक्ति करने से? जी सर, ये तो मैंने अपनी मदर का बताया आपको। अब मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे अचानक से ना मेरी लेफ़्ट आई का जो विज़न पर्दा था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो अचानक मम्मी पापा लेके भागे, डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराए, तो उन्होंने बोल दिया था कि इसकी उल्टी आँख का पर्दा बिल्कुल ख़त्म है। अब उन्होंने टेस्ट करने के बाद स्पेक्स मुझे दे दिए कि वो हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन मैंने वो शर्म की वजह से नहीं लगाया, क्योंकि मैं छोटी थी तब, तो मैं स्कूल टाइम में नहीं लगाती थी, घर के नीचे आके लगा लेती थी, मम्मी पापा के डर की वजह से लगा लेती थी। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको 6 महीने बाद टेस्ट कराने दोबारा आना है। मैंने उसमें भी ढील दे दी, मैं नहीं गई चेकअप कराने, और ऐसे ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए। मैं मम्मी पापा से झूठ बोलती रही कि सही है सब सही है। लेकिन जब मैं 4-5 साल बाद दोबारा गई टेस्ट कराने, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी डॉक्टर ने कि ऐसी कंडीशन थी, 4-5 साल पहले इसकी लेफ्ट आई का पर्दा बिल्कुल डैमेज था। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा बैठाया, लेंसेज लगाए आंखों पर कि आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। तो मैं उनसे बोल रही थी मुझे इनमें साफ दिख रहा है और मुझे बिना लेंस के भी साफ दिख रहा है। तो वो बोलने लगे क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा डॉक्टर मुझे साफ दिख रहा है, और मैंने उनको सब कुछ पढ़कर लास्ट लाइन तक मैंने उनको साफ पढ़कर सुना दी। तो वो शॉक्ड हो गए, कह रहे हैं आपकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? कह रहे आपकी रिपोर्ट्स तो ये बोल रही थी पहले, और अब बिल्कुल ठीक हो, आपको तो स्पेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरी लाइफ का, मेरा खुद का सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर मेरी वही कंडीशन रहती 10 साल पुरानी कि मेरी एक आंख बिल्कुल ख़राब थी, तो मैं सोच सकती हूँ आज मैं कहाँ होती। लेकिन आज मैं परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने के बाद आपको ये लाभ मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस साइंस के ज़माने में जब आप ये बात करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद इस तरह से लाभ मिलते हैं या भक्ति करने से इस तरह के लाभ मिलते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि संत के पास जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि जो साइंस है वो इस चीज़ को ना बिल्कुल नहीं मानती। साइंस बिल्कुल नकारती है कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ है, या फिर वो भगवान में विश्वास ही नहीं करती। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो ये बात तब तक बोलते हैं जब तक उन्हें खुद महसूस नहीं होती। जब अपने ऊपर दुख आते हैं तो उन्हें खुद महसूस होगा एक दिन कि हाँ भगवान सच में है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को देखकर ये सब बातें बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। लेकिन ये सब साइंस बहुत बड़ा झूठ है। साइंस बनाई किसने? भगवान ने ही तो साइंस बनाई है। उन्होंने ही तो हमें इतना दिमाग दिया है कि हम आज साइंस पर इतना जोर दें। हालांकि कुछ नहीं है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जब हमने खुद महसूस करे ना कि ये लाभ हो सकते हैं और उनके ज्ञान से, तब हमें पता चला है कि भगवान है। दीक्षा जी, जिस तरह का ज़माना है और चकाचौंध और लोग दिखावे के इस दौर में जब लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो काफ़ी दहेज देना पड़ता है उनको, तो संत रामपाल जी महाराज जी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने, क्योंकि उनके अनुयायी बताते हैं कि वो बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, क्या योगदान मानते हैं? और आपका क्या कहना है, क्या आप मानते हैं कि क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई कोई ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है? जी सर बिल्कुल। और पूरे मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही ये मिसाल कायम किया। आज तक कितने कानून बने हैं दहेज प्रथा को लेकर कि दहेज नहीं लेना ना देना, कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मिसाल कायम करी है कि आज लाखों विवाह ऐसे हो रहे हैं जो दहेज मुक्त हो रहे हैं, और आज हर माँ बाप पर अपनी बेटी बोझ नहीं है। बस इसी बात, मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व ये बात समझे कि इतना पैसा खर्च करके भी किसी की बेटी सुखी नहीं है आज के दौर में। कम से कम एक बार उनका ज्ञान सुनकर देख लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। और
इतना आनंद महसूस होता है जब हम अपनी आंखों के सामने कोई दहेज मुक्त शादी को देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से कोई और लाभ मिला हो, कोई और एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। ये भी कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे पापा ऑफिस से रात को आ रहे थे, नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे, तो उनको सामने से बाइक आ रही थी और वो साइकिल पे थे। रात का टाइम था, तो बाइक वाले ने बहुत तेज़ टक्कर मारी उन्हें। वो दूर जाके गिरे, साइकिल कहीं और जाके गिरी, तो वो बीच रोड पर आकर गिरे। तो वो उल्टी साइड से गिरे हुए थे, वो उठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया उनके सामने, उन्होंने उनको उठाया और अंकल को बोला अंकल आप ठीक हो? और उन्होंने कहा फुटपाथ पर बैठ जाए, इस तरह से रोड पर मत रहिए। तो पापा ने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो वो कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर। तो पापा सोचने लग गए ये सपना भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में मैं खुद दर्द महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। तो पापा ने देखा कहीं भी वो बच्चा नहीं था चारों तरफ। तो पापा उठे, पापा का शरीर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। उठकर अपनी साइकिल उठाई, साइकिल से सीधा घर आए, घर आके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ, और पापा बिल्कुल ठीक थे। वरना इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो चांस नहीं था कि पापा बचते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जी आप? सर, मैं भगत समाज को और जितने यूथ को, पूरे यूथ को मैं ये देना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितना भी फैशन का दौर है या जो भी है, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। एक दिन अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कल क्या मौज मस्ती कर रहे थे, क्या नाच गा रहे थे। कम से कम एक बार गुरुजी का सत्संग सुनकर देख लीजिए। आप आइए भी मत, बेशक एक बार सुनकर देख लीजिए, उसके बाद आप पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जितने भी संसार के जितने भी दुख है ना, सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही ठीक होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बस एक बार इधर आ जाइए और अपना मोक्ष करा लीजिए, पूरा जीवन अपना सुखी कर लीजिए। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। में तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है, और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दें। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे जाकर अपना जूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया। और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी।
अब उनके संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे, भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। अब उन्होंने उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से उस नीरू और नीमा को, उनका मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे, उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। स्वामी रामानंद पंडित जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और उनको ज्ञान जो उसने बता था, वो ज्ञान बता रखा था, तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था, फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे। क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है, जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहां बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, जो श्री स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय क्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे।
उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो क्या देखा, एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था, और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए हैं वो इसी मां से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पे। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय अपनी उन नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनका संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो,
तो वो लकी है, अगर लड़की लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी जो है मंद बुद्धि पैदा, ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी हमारे अंदर कि जिनका संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वे बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया है तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के, और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी का जो प्रभाव है बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया, अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को। तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो सुख बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी,
अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कर में पड़ू को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहाँ पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहाँ और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है तो वो स्वस्थ है, और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन इच्छा होगी खाने में तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी माँ से उत्पन्न हुआ था वह माँ भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी माँ से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपये मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं और उसको खूब लाड प्यार से खिलावें पिलावें, चंद दिनों में वो युवा हो गया। यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया
उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहां भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्में हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया। अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया। अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था बेटा भाई मेरे सामने आ गया। अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे मां के भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से का पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया। अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं, लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने के क्या दोष अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदी जलेगी? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, जिसने वैद्य कहाँ, जिसने मुझे विष दिया था। तो उसके पिता ने बताया कि वो तो तेरी मृत्यु के उस समय तेरी मूर्ति को के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बनकर आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि पुत्र है पुत्री है, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है। ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे,
वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते एक सेकंड में फूक दूंगा। जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, फूक दिया जाए उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है, वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बिना बेउलादा है और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं। और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका कोई संस्कार था ही नहीं जिसके कारण वो कोई उनका आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था। वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। और उनने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं। जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, एक परिवार में माता पिता अपने प्रिय बच्चे को धन, ऐश्वर्य और संपत्ति से भी ऊपर रखते हैं, और यदि वही मृत पैदा हो जाए तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। ऐसा ही वक्त आया था राजस्थान के पूर्णदास जी पर, जब उनका नवजात बालक मृत पैदा हुआ, लेकिन एक आस और विश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। वो आस थी कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम समृद्ध शक्ति की शरण में है। इन्हें विश्वास था अपने गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर, जो विश्वास टूटा नहीं, और उस समर्थ परमात्मा ने इनके साथ अद्भुत चमत्कार किया। इनके मृत बालक को जीवित कर दिया, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान थे। साथ ही पूर्णदास जी नशे की लत से निजात पाने के लिए पहले रामदेवरा यात्रा भी करके आए, परंपरागत साधना भी की, लेकिन नशा नहीं त्याग पा रहे थे। परंतु अब नशा छूट गया और आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई। इन अद्भुत लाभ और चमत्कार का पूरा ब्यौरा बयान कर रही है ये कहानी, जो पूर्ण जी ने सुनाई अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णदास है और हम गांव जिलोला, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? हम मार्बल फ्लोरिंग का काम करते हैं, मकानों के अंदर फ्लोरिंग बिछाते हैं, उसका ठेका लेते हैं और उसमें काम करते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? हम उनसे पहले राजस्थान में ज़्यादातर देवी देवताओं को मानते हैं, तो हम देवी देवता को मानते थे और
हमारे यहाँ पे एक रामदेव जी का स्थान है जहाँ पे रामदेव जी ने समाधि ली हुई, तो हम वहाँ पैदल यात्रा भी जाते थे और बहुत सारे यहाँ पे यात्री जाते थे। तो हम कुछ हमारे नशे की कुछ ऐसे लक्षण थे, तो हम नशा करते थे, शराब भी पीते थे और बीड़ी तंबाकू भी खाते थे और गुटखा भी खाते थे। तो वो चीज़ हम छोड़ने के लिए कोई बोलता था वहाँ पे जाने से छूट जाती है, तो मैं 2 बार साइकिल से गया था और 1 बार बाइक से गया था। आप रामदेवरा भी जाते थे, रामदेवरा पैदल यात्राएं भी की आप, और अन्य देव देवताओं की भी भक्ति करते थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसमें सर मैं जो मार्बल का फ्लोरिंग का काम करता था, तो उसमें एक संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे जाने वाला अनुयायी था, तो वो मेरे पास में काम करने के लिए आया था। उन्होंने बोला मेरे को कुछ काम हो तो बताओ, तो मेरे साथ में कुछ हेल्पर की ज़रूरत पड़ती, तो वो हेल्पर की वजह से मैं उस आदमी को लेके आया था और उस आदमी को मैंने साथ में रखा। और उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरा पड़ोसी था, तो वो भी मेरी तरह पहले नशा करता था और मैं पास में काम कर रहा था, तो मैं बहुत सारा नशा कर रहा था, बीड़ी भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और गुटखा भी खा रहा था। तो उसने मेरे को टोका थोड़ा, अरे यार भाई साहब आप ये क्या खाते हो यार, ये गंदी गंदी चीज़ें। मैं क्यों यार, मैंने सुना है यार तूने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया यार तूने? तो उसने बताया यार मेरे गुरुजी है, तो उनके वहाँ पे जाने से छूट गया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम बताया गुरुजी का कि वहाँ पे जाने से छूटता है। तो मैंने बोला यार तो फिर मेरे को भी ये चीज़ें छोड़नी है, तो तुम मुझे भी वहाँ पे ले चल। फिर मैं वहाँ से आश्रम में गया। आश्रम में जाते मैंने तो देखते ही आश्रम को, सतलोक आश्रम में घुसा मैंने और वहाँ की जो व्यवस्था देखी, मैं तो हक्का बक्का रह गया। और मैंने वहाँ पे जो मेरे साथ में आने वाला था वो बोले कि मैं आपको नियम बता देता हूँ। मैं क्यों, मेरे को नियम समझने की ज़रूरत नहीं है, तू पहले मेरे को नामदान दिला दे। जिससे मैं गया वहाँ पे और मैंने नामदान ले लिया और मेरे भगतमती ने भी नामदान ले लिया। फिर हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही हमारे को आशीर्वाद दिया और हमारे शरीर में ये ऐसा लग रहा था, पहले तो हम शरीर में जैसे वजन लेके घूमते थे, इतना शरीर भारी भारी रहता था। जैसे ही परमात्मा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और हमारा 1000 क्विंटल शरीर का वजन हल्का हो गया और एकदम हम स्वस्थ हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी अब मेरी स्थिति वो है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको जरूर बताऊंगा। मेरे को 3 या 4 महीने निकले थे और धीरे धीरे परमात्मा ने वो रजा मचाई जो मैं सोच ही नहीं सकता था मेरे सपने में। जब मेरे पास एक बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी, तो परमात्मा ने मेरे 20,000 का पलंग लाके मेरे घर में धर दिया, ठीक है। और उसके बाद में परमात्मा ने 20,000 का पलंग धर दिया था और गाड़ियाँ, मेरे पास एक फूटी टूटी गाड़ी थी और परमात्मा ने नई गाड़ी पेश कर दी मेरे सामने के, ले बच्चे ये चला। फिर बाद में वो गाड़ी भी थोड़ी खराब निकली, तो फिर परमात्मा ने दूसरी गाड़ी बेच दी। मैं इस स्थिति में था कि मेरे को कोई 5 रुपए देने वाला नहीं था। और आज परमात्मा की रजा से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा से मेरा एक काम कोई 10 मिनट में अटकता होता है और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैं याद करता हूँ, पूर्ण परमात्मा यही है। तो ये 10 मिनट में मेरा काम सवार देते। चाहे 50,000 रुपये का काम अटका होता है, मैं काम छोटा मोटा ही करता हूँ, कोई मैं बड़ा काम नहीं करता हूँ। मार्बल का काम करता हूँ, उसमें ठेका लेता हूँ तो मेरे को 500-700 रुपये देड़ी मिलती है दिन की। और परमात्मा मेरे को ऐसी रजा बख्शते है, कभी मेरे को ऐसे मैंने स्टेप दे के जो मेरे को किसी दिन 10,000 रुपये की या 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी है और किसी का फ़ोन आया कि अभी आपको 1 घंटे में 20,000 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैं परमात्मा को याद करता था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। और जब मैं घर से, मैं कुछ ही दूर होता था, मेरे घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उस रास्ते से मैं घर पहुंचता तब तक मेरे आगे व्यवस्था हो जाती थी 20,000 रुपये की, चाहे 30,000 रुपये की, चाहे 50,000 रुपये की। मैं उसी टाइम परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। मैं क्यों, आप इस धरती में आए हो हमारे लिए, हमारे नीचों के लिए घूम रहे हो और यहाँ पे आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है परमात्मा। तो उस टाइम हमारा बहुत फीलिंग होती है और कभी कभी आंखों में आंसू निकल आते हैं भगत जी कि ये जो परमात्मा हमारे लिए यहाँ पे दुख देख रहे हैं और ये पब्लिक है, आम पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि भाई ये कौन है। जब मैं आश्रम गया था उससे 6 महीने पहले मेरे मिसेज के पेट में एक बच्चा था, तो डिलीवरी थी। तो हम उस डिलीवरी को लेके परमात्मा की शरण में गए, तो सब कुछ अच्छा ही था
और उसके बाद में हम जब डिलीवरी होने का समय आया, जब 9 महीने उनके पूरे हो चुके थे, और जैसे ही अचानक वो टाइम आता है और उसमें टाइम में उसको दर्द हुआ, तो दर्द होने के बाद में हम हॉस्पिटल पहुँचे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद में उन्होंने, डॉक्टर की पूरी टीम आई थी, डॉक्टर की पूरी टीम ने चेक किया था। चेक करने के बाद में वो जहाँ पे हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, हमारे तहसील वाइज का हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, तो वहाँ पे डिलीवरी का डिलीवरी नहीं होने के कारण वो बोल रहे थे कि आप आगे एक बड़ा जिला है उदयपुर, तो उस उदयपुर लेके पहुँचो, और इस बच्चे जो इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो खारिज हो चुका है। मैंने बोला यार बच्चा खारिज हो चुका है, तो मेरे अंदर विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा खारिज कैसे हो सकता है। हमने पहले सोनोग्राफी करवाई, उसमें अच्छा था, सब कुछ रेडी था, तो मैंने बोला बच्चा मर कैसे सकता है पेट के अंदर। फिर मैंने सोचा यार क्या करें, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से तुम उदयपुर लेके भगो या फिर कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे बस का काम नहीं है, हम यहाँ इनको इस डिलीवरी को हैंडल नहीं करेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप हैंडल नहीं करते हो। तो हमने उनकी बात नहीं मानी और हम घर चले गए। और घर जाने के बाद में हमारे घर वालों ने बोला कि क्या हुआ, मैं क्यों अभी उन्होंने कुछ हाँ नहीं बोला, कल आना, तो हम कल जाएंगे। तो फिर हम इस बात को घर वालों को नहीं बताया ऐसी ऐसी कंडीशन, और हमारे जो भगतमती थी हम दोनों जान रहे थे इस बात की प्रॉब्लम है। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी कि गुरुजी हम इनका ऑपरेशन करवाएं या ये डिलीवरी ऐसे ही रखें। तो गुरुजी ने बोला कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है और बच्चा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जिस बात पे हमने विश्वास करके, हम तो दृढ़ हो गए थे कि हमने गुरुजी ने बोल दिया वही सही है, तो हम तो वहीं रुक गए। और फिर बाद में हमारी भगतमती को वापस एक दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, फिर वापस दूसरे दिन की 3 बज गई थी। 3 बजे के बाद में वापस अचानक उनका दर्द बढ़ा, तो इतना जबरदस्त बढ़ा तो वो पूरे घर में लौटने लगे। तो हमने सोचा यार क्या करें, फिर हमने चला वापस उसी हॉस्पिटल में चलते हैं, उसी दोबारा वापस उस हॉस्पिटल में गए। तो उस डॉक्टर ने तो देखते ही कह दिया भाई हमने कल ही मना किया था, और कल ही बच्चा अंदर खारिज हो चुका है, मर चुका है, और ये लेडीज जिंदा कैसे, वो तो जेड चढ़ जाना चाहिए और ये भी मर जानी चाहिए। तो हमने सोचा अभी जो बता रहे बाद में कितनी सच्चाई है, हमने उनको सोच रहे थे कि इनमें कितनी सच्चाई है या कितना सही है, ये तो बच्चा या डिलीवरी होने के बाद नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, और डॉक्टर तो पास में ही नहीं आता है, बस उतनी दूर से दूर रहता है, मैं इस केस को हैंडल नहीं करूँगा। लेकिन मेरे साथ में जो हमारे गांव की नर्स थी वो आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मान नहीं रहे हो, इनको अपन उदयपुर लेके चले जाए। उसमें मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम। मैं पैसे से बहुत, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे भी होते तो मैं शायद ले चाहता, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला आप जो भी करना है आप कर लो। उनकी मना करने के बाद में 3 घंटा में 3 बजे से 6 बजे तक उसी हॉस्पिटल में रहा, और ज़बरदस्ती हमने वार्ड में घुसा दिया। और जो सिस्टर थी उसको मैंने बोला आप कैसे भी करके इस डिलीवरी को यही फाइनल कर दो, जो होना होगा जो होगा, और हमारे को जो मिलना होगा वो यही मिल जाएगा, हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, जो मर गया और जो होना सो हो जाएगा। तो फिर भी वो डॉक्टर डर रहे थे, और 6 बजे की छुट्टी के टाइम पे वो सारे डॉक्टर अपने छुट्टी के हिसाब से घर चले जा रहे थे। और जैसे ही 7:30 बजी और 6:30 बजी थी, मालिक की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा ऑटोमेटिकली गर्भ से आधा बार आ गया। आधा बार आते ही जब पूरे हॉस्पिटल में हंगामा फैल गया कि भाई उस लेडीज़ के जो बोल रहे थे वो ऑपरेशन करना था, वो तो ऑपरेशन की वजह ही वो बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ गया, तो उसको जो भी हो जो ट्रीटमेंट कर दो फटाफट, और आगे की कोई कार्रवाई हो तो आगे भेजो। उस टाइम क्या डॉक्टरों की बहुत चेकिंग चल रही थी, तो डॉक्टर बहुत घबरा गया था, उसके पसीने छूट गए थे कि भाई उस टाइम डॉक्टर अगर कोई भी गलती करते तो उसको डायरेक्ट सजा होती थी। तो उस टाइम वो डॉक्टर डर गया था, और मेरे को बोला हमें तेरा हाथ जोड़ता हूँ और तू कुछ ऐसी बात मत करना, मेरे यहाँ पे डिलीवरी आने से ऐसे हो गया, नहीं ये तो आराम से होगी। मैंने बोला जो भी हो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो डॉक्टर जैसे ही बच्चे को जाके बाहर खींचा, मेरे को पहले बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ भी अगर गलत हो जाता है या इस लेडीज़ के कुछ होता है तो आप एक कागज़ पे साइन कर दो। मैं हाँ मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने फिर साइन नहीं करवाया। वो कागज़ वापस पता नहीं भूल गया या कुछ हो गया, तो वो साइन वो कागज़ वापस लेके चला गया और भूल गया था। तो वो बच्चा बाहर आया डिलीवरी के होने के बाद आधा, और डॉक्टर ने उसको पूरे डिलीवरी
करी और बच्चे को देखा तो बच्चा मृत्यु तो थी पहले, उनको पता थी डॉक्टर को, और वैसे उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। तो मरा हुआ घोषित करने के बाद में उसको जो भी वो खून में भरा हुआ था भी उसको कपड़े में लिपेट के कूड़े के पास जाके रख दिया। भाई यहाँ पे इसको दफनाना चाहोगे या घर पे ले जाओगे? हमने बोला पहले तुम हमारे इस लेडीज का ट्रीटमेंट कर दो, फिर बाद में हम जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। जब बच्चे को उस कूड़े के पास में रख दिया और मेरे भगतमती जी को ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो भगतमती जी को जब बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे वो जो डॉक्टर, उस टाइम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस डॉक्टर के रूप में मेरे भगतमती जी के पास पहुंच गए थे, और उसी चेहरे में परमात्मा ने उनको दर्शन दिए उस डॉक्टर के रूप में। भाई बेटी मैं आ चुका हूँ, तू घबरा मत। मेरी भगतमती बहुत घबरा चुकी थी और बोला भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आज आ चुका हूँ और तेरा ट्रीटमेंट मैं करूँगा। तो उसको विश्वास हो गया था भगतमती जी को, और बच्चे को वहाँ पे रख दिया। और आधा घंटा बीत चुका था और मैंने सोचा बाहर नहीं आया, तो फिर मैं भी गया अंदर। तो बच्चे को वहाँ पे ऐसे प्लेट के रखा था। मैंने को पता लग गया कि बच्चा खारिज हो चुका है। मेरे भाभी थे तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और जो वो साथ में सिस्टर थी उनके भी आंसू आ रहे थे। और मेरे को पता चल चुका था कि बच्चा खारिज हो गया। मैंने सोचा भगतमती की तरफ देखा तो वो थोड़ी अच्छी थी। मैंने उनको बोला क्या हाल चाल है आपके? तो ठीक है। और गुरुजी आए तो मैंने बोला अच्छा। मेरे मन में गदगदी हो गई थी। मालिक आए थे, चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिर बच्चे की तरफ देखा तो वो भी कुछ नहीं बोली भगतमती, और मैं भी कुछ नहीं बोला। फिर मैं जैसे बाहर आ गया था और मैं सुमिरन कर रहा था, पहला नाम मिला हुआ था मेरे को, तो मैं सुमिरन कर रहा था और मेरे को एहसास हुआ कि अपना बच्चा मर चुका है। लेकिन गुरुजी बताते हैं कि जो मेरा भगत दृढ़ होता है और दृढ़ विश्वास करता है, मैं उसकी मरे हुए की आयु बढ़ा देता हूँ और 100 साल की उम्र कर देता हूँ। तो मैंने सोचा अपन तो इतने दृढ़ है अपने परमात्मा की, अल्लाह अपन किसी की बात ही नहीं सोचते, चाहे कुछ भी दुनिया कुछ भी कहो तो हम कुछ नहीं सोचते। तो ये कैसे? मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपना कर्म होगा या अपना कोई अगला जन्म का कोई ऐसे कर्म होगा, तो ये बच्चा चला गया, इतना इसका इतना ही जन्म होगा। सर मैं आपको क्या बताऊं कि वो बच्चा जो कूड़े के पास में पड़ा था उसको रख रखा था कि भाई उसको यहाँ पे दफनाओ या घर पे ले जाओ। तो वो कूड़े के पास में से अचानक रोने की आवाज़ आई। अचानक रोने की आवाज़ आई तो वो हॉस्पिटल के पूरे जितने भी गार्ड थे और जो भी डॉक्टर थे वो एकदम इकट्ठा हो गए कि ये अचानक ऐसा कैसे हो गया भाई, ये बच्चा जिंदा कैसे हो गया। और बताऊं मैं आपने क्या कि बच्चा भी हुआ था 900 ग्राम का बच्चा हुआ था, यानी कि बच्चा होता है 3 किलो का 2.5 किलो का बच्चा होता है। ये सबको पता होता है, लेडीज़ को भी पता होता है, डॉक्टर को भी पता होता है, अपने सबके बच्चे होते तो उनको पता होता है कितने किलो का बच्चा होता है। कम से कम 2 किलो का तो होता ही होता है। और वो 900 ग्राम का बच्चा था। 900 ग्राम का बच्चा उस कपड़े में भी नहीं दिख रहा था, हमने देखा था उसका सिर भी इतना सा और पाँव भी इतने इतने थे। और वो बच्चा रोने लगा और डॉक्टर ने बोला चलो बच्चा तो ये जिंदा है, इसको आप एसी में भर्ती करो या फिर इनको यहाँ पे तो कोई एसी है नहीं, आप यहाँ से इनको लेके भगो और इस लेडीज़ को भी आप वहीं पे ट्रीटमेंट कराना, ये दोनों वहीं से बच जाएंगे। यहाँ पे ये बच गए, जो ये बच्चा जिंदा हो गया तो आपके बहुत लकी हो। और पता नहीं आपके किस वजह से ये बच्चा ऐसे रो रहा है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस टाइम हमारे को लगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर दी है, अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हम तो उसी टाइम मान लेके वहाँ पे प्रणाम किया और मन में शुक्रगुजार किया, परमात्मा आप पूर्ण परमात्मा हो और आप ही सृष्टि को चला रहे हो। तो फिर बाद में उस डॉक्टर ने बोला कि ये इसको हम लिख के देते हैं, यहाँ से आप लेके रेफर हो जाओ। मैं क्यों हम आप ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक, नहीं तो यहाँ से आप रवाना करोगे तो हम हमारे घर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओगे, ये मर जाएगी, ये बच्चा 900 ग्राम का है, एसी में रखना पड़ेगा कम से कम 1 महीना, तभी तो इसका थोड़ा स्वस्थ ठीक होगा। मैं क्यों जो बच्चा मर चुका था वो वापिस जिंदा हो चुका है और हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, अब हमारे बच्चे का कोई बाल भी माँ का नहीं कर सकता, ये हमारे को दृढ़ विश्वास है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।